हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छी वर्डप्रेस होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostinger.in। सो गाइज, यही है हमारा जवाब बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग का। गाइज, इसके बहुत सारे रीजन है, हम एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाके होस्टिंग परचेस करते हो यहाँ से, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। गाइज, पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ पर हमारे लिंक के थ्रू 80% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात ये कि अब आप जब भी रिन्यू कराओगे, भले आप आज 1 साल का लेते हो, 2 साल का लेते हो, 4 साल का लेते हो, तीनों ही केसेस में जब भी आप रिन्यू कराओगे तो जिस प्राइस पे आज आपने खरीदा होगा उसी प्राइस पे रिन्यू होगा, भले उस टाइम क्या कोई भी प्राइस चल रही हो। ठीक है। और तीसरा फायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर ये दिए गए जितने भी 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, ये भी आपको मिलेंगे। जनरल प्रेस का प्रीमियम थीम, जो कि एक प्रीमियम ब्लॉक थीम है। दूसरा न्यूज़मैग, जो कि एक प्रीमियम न्यूज ब्लॉक थीम है। और तीसरा यहाँ पे वुडमार्ट का प्रीमियम थीम, जो कि एक ई कॉमर्स प्रीमियम थीम है। अब ये तीनों थीम्स आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिलेगा। और इसके अलावा एलिमेंटर प्रो का प्लगइन और रैगमैथ प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये दोनों प्लगइन्स भी आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। अब एलिमेंटर प्रो तो सबको चाहिए होता है, और रैगमैथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन हर तरह के वेबसाइट्स का एसईओ करने में काम आता है। तो गाइज, आपको ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको करना है कि हमारे लिंक के थ्रू जब आप होस्टिंग लोगे, होस्टिंग खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है, जिससे आप पेमेंट का वगैरह प्रूफ रहेगा, वो उसका स्क्रीनशॉट लेना और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर हमको सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलो अब बात करते हैं कि ये कैसे हुआ बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है गाइस, देखो सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। बात यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी जो है वो होस्टिंगर को रेकमेंड इसलिए कर रही है क्योंकि होस्टिंगर की जो होस्टिंग है उस पर वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने की वजह से वर्डप्रेस कंपनी ने फाइनली इसको रेकमेंड किया है। अभी पिछले 4 साल हो गए, 4 साल से वर्डप्रेस जो है होस्टिंगर को रेकमेंड कर रहा है। ठीक है। उससे पहले बहुत सारी चीजें अलग थी, मतलब पहले तब जियो नहीं था, इंटरनेट इतना बहुत ज्यादा चलता नहीं था, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। ठीक है। लेकिन गाइस, जब से इंटरनेट हर किसी के हाथ में आया ना, वैसे वैसे चीजों को सुधरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है। सारी होस्टिंग कंपनी ने अपना जो सर्विस है बहुत अच्छा किया है। मेनली होस्टिंगर जिसने अपना खुद का पैनल भी बना लिया, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने पहले कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं ली है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आके आपको सर्च करना है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है। चलो एक बार इसको ओपन होने देते हैं। ठीक है। हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो फर्स्ट नंबर पे यहां पर रैंक हो रहा है। आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, 1 महीने पहले ही मैंने यहां पर होस्टिंग पूरा खरीद के वर्डप्रेस इंस्टॉल करके सारा सब कुछ सेटअप करके आपको इसके अंदर बताया हुआ है। तो ये वीडियो एक बार आप देख लोगे तो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको कभी भी मतलब कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपना होस्टिंग खरीद सकते हो, किसी और को खरीदने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। चलो अब यहां पर इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अगर मुझे याद रहता है, इनकेस अगर जो हम पब्लिश करते हैं तो याद रहा, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलो अब देखते हैं यहां पर जो है रिव्यूज चेक कर लेते हैं। गाइस, अगर आप रिव्यू देखोगे सभी जगह पर ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज है। ठीक है। 4.7, 4.8, 4.6 और 4.7। तो गाइस आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 4.7 की जो रेटिंग यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब ये चीज हो गई कि लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। अब गाइस यहां पर बात करते हैं कि हमारे जो कंपनी, हमारी जो एजेंसी है, हमारी क्या केस स्टडी है। गाइस केस स्टडीज की बात कर ले तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी की बात कर लो तो वो ये है कि 4 साल पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने कोई XYZ कंपनी से होस्टिंग ली थी, और उसके बाद अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था उनका वेबसाइट। और 1 साल बाद वो हमारे पास वापस आए। हमने देखा उनके साइट पे डेली 1000 का ट्रैफिक आ रहा है। प्रॉब्लम भी यही थी कि वो ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से मेरे साइट पे 1000 का ट्रैफिक आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है।
ठीक है। तो हमने कहा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब या तो आपको अब आप अपना प्लान को अपग्रेड कर लो। तो वो कह रहे थे कि ऑलरेडी मैं सबसे बड़े प्लान में ही बैठा हूं उस होस्टिंग में, उस पर्टिकुलर होस्टिंग में। तो मैंने कहा फिर ऐसे में तो एक ही काम किया जा सकता है, वो ये है कि आप अपना होस्टिंग चेंज कर लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप ही रेकमेंड कर दो। तो हमने होस्टिंगर रेकमेंड किया, होस्टिंगर के प्लान में आए, जो कि होस्टिंगर का अगेन बिजनेस प्लान है, जिस पर हम जाएंगे अभी आगे। ठीक है, अब उसमें आने के बाद हमने देखा 15 दिन का टाइम लिया। 15 दिन के अंदर हमने देखा कि उनके साइट का जो ट्रैफिक था वो 7 गुना बढ़ गया, 7 गुना, है ना। यानी कि जो पर डे के 1000 का ट्रैफिक आ रहा था, अब 7000 का ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने 15 दिन और वेट किया। 15 दिन और वेट करने के बाद हमने देखा कि उनका जो ट्रैफिक था वो 11 गुना बढ़ गया, मतलब 7 गुना था 11 गुना बढ़ गया। और आज के डेट में गाइस, आज के डेट में अभी उसके बाद ये अब 3 साल और निकल चुके हैं इस बात को। आज के डेट में उनके पर डे का जो ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट 45 से 50,000 के बीच में, नॉर्मली 46,000 47,000 के आसपास रहता है। ठीक है, तो गाइस ऑन एन एवरेज 45,000 पकड़ के चलते हैं। और आज वो वर्डप्रेस होस्टिंग को भी छोड़ के इसका क्लाउड होस्टिंग ले चुके हैं। ठीक है, तो गाइस ये खासियत है होस्टिंगर की, यहां पर कभी भी किसी के ट्रैफिक को लिमिट नहीं किया जाता है ना। यहां पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ देखने को मिलता है, तो ये होस्टिंगर को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। ओके, चलो अब चलते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग को एक बार देख लेते हैं। गाइस देखो, यहाँ पे वेब होस्टिंग भी है और वर्डप्रेस होस्टिंग भी। अब क्योंकि वेब होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है, जो कि अक्सर कंपनियां प्रोवाइड नहीं कराती क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग महंगा होता है, लेकिन गाइस होस्टिंगर प्रोवाइड कराती है, क्योंकि होस्टिंगर की क्या है, एक अच्छी बात है। होस्टिंगर का क्या है, इनके पास अपना खुद का एच पैनल है, और खुद का एच पैनल होने की वजह से इनको सी पैनल को पैसा नहीं देना पड़ता है। तो इस वजह से ये प्राइसिंग बाकी लोगों से कम रख पाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हमें यहाँ पर वेब होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है, और जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कुछ प्लान है जिसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अभी। गाइस देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे सिंगल प्लान, प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान, ये तीनों वर्डप्रेस होस्टिंग का प्लान है, और ये चौथा आप देख रहे हो ना, ये क्लाउड होस्टिंग का प्लान है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। गाइस देखो, सीधा सीधा जो लोग जल्दी में, उनके लिए तो मैं बता देता हूँ कि सीधा सीधा जवाब है ये वाला प्लान, बिजनेस वेब होस्टिंग वाला, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह कि यहां पर आपको सीडीएन मिल भी जाता है। ठीक है, अब होस्टिंगर के पास सबसे अच्छी चीज जो है वो है सीडीएन। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिससे हमें सीधा सीधा मतलब है वो है सीडीएन, जिससे हमारे वेबसाइट की ट्रैफिक 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, जो परफॉर्मेंस है वो 25 गुना बढ़ जाती है, और इस वजह से हमारा जो ट्रैफिक है वो भी 25 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, सीडीएन वाला जो प्लान है वो लेना चाहिए। ये मेरा सीधा सीधा रिकमेंडेशन है। बाकी गाइज आप कोई भी प्लान के साथ शुरू कर सकते हो। अब सिंगल प्लान, जिसके बारे में मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ये वाला जो प्लान है ये आपको नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि ये कोई सस्ता है, मैं ये बता रहा हूं कि ये वाला प्लान इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो एक पहली बात तो यह है कि आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। दूसरा, उस एक वेबसाइट के लिए भी आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा इस प्लान में, सिंगल प्लान में। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करते हो, खरीदते हो, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उस केस में क्या होगा, ये प्रीमियम प्लान से महंगा हो जाएगा। जब आप सिंगल प्लान के साथ अगर आप डोमेन खरीदोगे जो कि 700-800 रुपए का होगा, वो जब आप इसका जोड़ोगे इस होस्टिंग प्लान के साथ, तो ये प्रीमियम प्लान से ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सिंगल प्लान सिर्फ वही लोग ले जिनके पास ऑलरेडी डोमेन है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन नहीं है, मतलब आपने पहले से कोई डोमेन खरीद के नहीं रखा है, तो उस केस में आपको प्रीमियम प्लान के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और यहां पर आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल भी जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, आगे जाकर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, तो आप यहाँ पे 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक और वेबसाइट होस्ट करना होगा तो आपको एक और होस्टिंग लेनी पड़ जाएगी। ठीक है, बार बार होस्टिंग क्यों लेना, एक ही होस्टिंग में जब आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो तो बार बार होस्टिंग क्यों लेना। तो ये वाली गलती मत करना सिंगल वाला प्लान की। बाकी गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने एक अच्छा खासा जो है बजट प्लान करके रखा हुआ है, तो उस केस में आप क्लाउड स्टार्टअप के साथ भी शुरू कर सकते हो। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि गाइज, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि अगर आपको ऑनलाइन किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए तो कम से कम एक पर्टिकुलर काम में 18 महीने का टाइम देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो वो केस था कि अगर आप ये वाला होस्टिंग प्लान लेते हो तो उस केस में आपको 18 महीने तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, वो बात हो रही है कि आपके नीश पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी 18 महीने अगर आप एक सेम चीज पर टाइम देते हो तो गाइज उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ग्रोथ कितना देखने को मिलेगा, जितना भी आज मिल रहा है उससे 5 गुना ज्यादा आपको 18 महीने बाद ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि इसमें सीडीएन नहीं है तो ये थोड़ा सा प्लान जो है एक ऑर्डिनरी प्लान बन जाता है।
फिर आता है बिजनेस प्लान। वही सक्सेस आपको यहाँ पे 6 महीने मिलेगा और वही सक्सेस आपको यहाँ पे 1 महीने मिल जाता है क्लाउड स्टार्टअप में। तो इसीलिए अगर आपने प्लान करके रखा हुआ है कि वेबसाइट के ऊपर इतना खर्च करूंगा, इस पर्टिकुलर मार्केटिंग के ऊपर इतना खर्च करूंगा, तो हाँ, अगर आपको एक अच्छा खासा बजट का प्लानिंग आपने कर रखी है तो मैं कहूंगा कि आप ये वाला प्लान भी ले सकते हो। बाकी बिगिनर्स के लिए मैं कहूंगा कि बिजनेस प्लान बेस्ट है। अब थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं हम। देखो, इसके साथ कंपेयर करने का मतलब नहीं है क्योंकि ये प्लान काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि इसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। इसका रैम की बात कर ले, सीपीयू की बात कर ले, हर मामले में बहुत आगे है। ठीक, इसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम इन दोनों प्लान को कंपेयर करेंगे क्योंकि सिंगल तो हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों प्लान की बात कर ले गए। सबसे पहली चीज तो ये है कि सिंगल प्लान में एक तो यहाँ पे 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी नहीं मिलती है, और लेकिन प्रीमियम प्लान में और बिजनेस प्लान में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। मान लो आपने 4 साल का होस्टिंग लिया है तो 4 साल में 48 महीने होते हैं। ठीक है, आपको 51 महीने की होस्टिंग मिलेगी, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलो बाकी बात कर लेते हैं। सो वेबसाइट यहां भी कर सकते हो होस्ट, यहां भी कर सकते हो, दोनों प्लान में। मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग आपको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। और ट्रैफिक जो यहां पर आप देख रहे हो 25,000 और 1 लाख, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये लाइन। लेकिन गाइस मैं बता दूं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहां पर मिलता है, साफ साफ नीचे लिखा हुआ है। ओके, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज यहां मिलेगा, यहां पर 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता है। 4 लाख का आइनोड यहां मिलेगा, 6 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन स्टोरेज बहुत मैटर करता है क्योंकि 100 जीबी स्टोरेज हालांकि काम की चीज नहीं है, 200 जीबी स्टोरेज भी काम की चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि अगर आपको 5 जीबी स्टोरेज भी मिल जाए, लेकिन अगर वो एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कभी भी देखना, आपको जो भी कहीं पर कोई भी स्टोरेज दे रहा है कि अगर वो एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज है तो एक बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको कोई 5 जीबी भी दे रहा है तो उसकी टेंशन मत लेना, 5 जीबी स्टोरेज 5 साल के लिए बहुत होता है। ठीक है, लेकिन स्टोरेज एनवीएमई देखना, कंपैरेटिवली ये ज्यादा फास्टर होता है। ठीक है, अब ये फ्री डोमेन यहाँ पे मिलता है, यहाँ भी मिल जाता है। फ्री प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स है, यहाँ भी है, कभी काम आएगा नहीं। फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन है और यहाँ भी ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, यहाँ पे फ्री एसएसएल मिलेगा, यहाँ पे फ्री ईमेल, यहाँ पे फ्री ईमेल मिल जाएगा। वीकली बैकअप्स, यहाँ पर आपको डेली बैकअप्स मिलेगा और ऑन डिमांड बैकअप्स मिलेगा। हालांकि ऑन डिमांड बैकअप्स का मुझे आज तक काम नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, डेली बैकअप्स एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद वल्नरेबिलिटीज खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट अपडेट्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन मिलता है और यहाँ पर आपको एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन देखने को मिल जाता है। अब एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये देखो, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में आपको लाइट स्पीड कैशे मिलता है और यहां पर आपको लाइट स्पीड कैशे भी मिलता है और साथ में आपको ऑब्जेक्ट कैशे भी मिलता है। देखो, लाइट स्पीड कैशे हर उस होस्टिंग में मिलेगा जो कि लाइट स्पीड सर्वर पर चल रहा है। ठीक है, एक कॉमन सी बात है, सब जगह मिलता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कैशे सिर्फ और सिर्फ मार्केट में होस्टिंगर ही देता है और कोई नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए ये खास बन जाता है। और अब अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहां भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अब इसका क्या मतलब, अगर ऐसा है तो फिर ये क्या है गाइस? देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सब कुछ सही करते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और ट्रैफिक लेकर आते हैं। ठीक है, और वो जो ट्रैफिक होता है वो ह्यूमन ट्रैफिक होता है, सारे इंसान होते हैं। हमारे साइड में जितने भी आने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इंसान होते हैं। ठीक है, और दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनको बस ट्रैफिक दिखाना होता है, ट्रैफिक के साथ कुछ करना नहीं होता, खाली ट्रैफिक दिखाना होता है। ठीक है, अब ये उस केस में होता है जब इन्फो लिंक्स वगैरह के एड्स का अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए किसी को दिखाना होता है कि हमारे साइट पे इतना ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, बोट ट्रैफिक भेजते हैं, है ना, जो कि गलत चीज होती है, करना नहीं चाहिए। तो बोट ट्रैफिक भेजने वाले लोगों के लिए ये लिमिट लगा के रखा हुआ है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। अब फेयर यूसेज पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती है? सर्च के थ्रू ट्रैफिक लाओ, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाओ, गूगल एड्स चला लो, फेसबुक एड्स चला लो, इंस्टाग्राम एड्स चला लो, पिंटरेस्ट एड्स चला लो, लिंक्डइन एड्स चला लो, जैसे चाहे एड्स चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा ट्रैफिक सही होता है। बस बोट ट्रैफिक नहीं भेजना है। बोट ट्रैफिक मतलब कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और अलग अलग आईपीज जो है हम वहां पर चेंज करते रहते हैं, उसके थ्रू ट्रैफिक दिया जाता है, जो कि अगेन एक गलत चीज होती है। अब ये जो चीज है होस्टिंग कंपनी के लिए तो गलत है ही है, लेकिन गूगल के लिए उससे भी ज्यादा गलत है। अगर गूगल ने पकड़ लिया तो साइट को सीधा सीधा जो है बैन कर देगा। बैन मतलब एक तरह से गूगल पे रैंक नहीं करेगा, पेनाल्टी दे देगा। ठीक है, होस्टिंग कंपनी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, 1 महीने के लिए ट्रैफिक को लिमिट कर देगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। लेकिन आपको संभलना होता है, गूगल से कभी बहुत ट्रैफिक होता है तो बहुत ट्रैफिक को अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो स्पेशल चीजें हैं जो होस्टिंगर के पास है दूसरे के पास नहीं है, वो ये है, एक तो कि ये Amazon का एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है, ये सिर्फ होस्टिंगर के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आता है AI कंटेंट क्रिएटर।
अब एआई कंटेंट क्रिएटर के ऊपर ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल में बहुत से वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, इसकी क्या काबिलियत है, मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, तो उनमें से कोई एक आध वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एआई कंटेंट में एग्जैक्टली होता क्या है, देखो आपको एक आर्टिकल लिखना है, आप एक कीवर्ड डाल दो, उस कीवर्ड के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं डालना है आपको, सिंपली कितना लंबा आर्टिकल चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या निकाल के देगा आपको, सबसे पहले बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल के देगा जो कि एलएसआई कीवर्ड्स होंगे, हैशटैग्स निकाल कर देगा, पूरा आर्टिकल लिख के देगा, इमेज जनरेट करके देगा, ठीक है। और इसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा, और ये सब कुछ जब करेगा उसके बाद नीचे पब्लिश बटन भी देगा, बटन दबाते ही वो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। इतना आसान कर देता है आपके काम को। और इसके बाद आता है एआई वेबसाइट बिल्डर, आप पूरे साइट को डिजाइन कर सकते हो एआई वेबसाइट बिल्डर का यूज करके। अब एआई वेबसाइट बिल्डर को आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि आपको किस तरह का साइट चाहिए, वो 2 मिनट में आपको पूरा खुद बना के देगा, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर रहता है होस्टिंगर का। तो इसीलिए इन सब चीजों को जब हम एक साथ देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार लगता क्या है एग्जैक्टली ये है, मतलब आपको इतने सारे फीचर्स एक जगह पर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई होस्टिंग कंपनी की कोई चीज अच्छी होती है, कोई दूसरे होस्टिंग कंपनी की दूसरी चीज अच्छी होती है, लेकिन प्राइस और हर चीज को जब आप एक साथ ध्यान में रखते हो ना, तो होस्टिंगर की होस्टिंग सबसे बेस्ट निकल कर आती है। तो गाइज अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा प्लान लेना चाहिए, क्या सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा फिर भी अपना आइडिया देता हूँ। बिजनेस प्लान 4 साल, आपको सबसे ज्यादा फायदा यही होगा, बिजनेस प्लान ले लो, क्योंकि ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है और अफोर्डेबल भी है, और 4 साल के लोगों को सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। और इसके अलावा अब आपको एक प्रोमो कोड भी देने वाला हूं। गाइस क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, चूज प्लान पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले, और हम चले जाएंगे कार्ट में। यहां पे आप देख सकते हो 4 साल के लिए 10,992 रुपए आपको लगते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहां पर 48 महीने यहां पे सिलेक्टेड है, फ्री डोमेन मिलेगा, प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी। अब इस पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऐड करेंगे, जैसे कि यहां पर हो गया होस्टिंगर 10, और यहां पर हमने इसको कर दिया अप्लाई। सो गाइज अब क्या होगा, 9,892 रुपए में आपको ये मिल जाता है पूरे 4 साल के लिए। 4 साल की जो कीमत आपको लगने वाली वो सिर्फ इतना सा है ना, जो कि बहुत ही एक कम अमाउंट रहेगा। भले आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस, या फिर कोई नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट, ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। मैं तो कहता हूं ये अमाउंट अगर आप एक ऑफलाइन शॉप शुरू करते हो ना, तो ये अमाउंट आपके 10 दिन का किराया होता है ना। पूरे महीने के आप 30-40 हजार रुपए किराया देना पड़ता है आपको, तो ये तो आपके 4 साल का किराया है जो आप होस्टिंगर को देते हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो गाइज इस तरीके से चीजों को सोचना चाहिए, है ना, और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि हम 9,000, 8,000, 10,000, 20,000 को हम एक बहुत बड़ा रकम समझ के बैठ जाते हैं, और कभी भी ऑनलाइन कुछ कर नहीं पाएंगे, और ऑनलाइन जो अपॉर्चुनिटीज है उसे कभी हम समझ नहीं पाते, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कहानी। तो अब मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। डायरेक्टली जाओ, उससे परचेस करो, रेसिप्ट जो जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे सेंड करो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। और कैसे खरीदते हैं होस्टिंग, ये मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इससे हमारे सारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।